ने भी 50 किया है। जायसवाल अच्छा खेल रहे थे, अच्छा स्टार्ट मिला, 35 पे आउट हुए वो। उसके बाद द रन मशीन विराट कोहली 70 करके गए हैं और सरफराज खान जो है 70 पे नॉट आउट खेल रहे हैं। जहां तक बात रही कॉन्फ्रेंस में ये चीज कल एडमिट की कि मेरे से गलती हुई है, उन्होंने ये सारा ब्लेम खुद पे लिया, जो कि अच्छी बात है। और बाय द वे ऐसा नहीं होता कि एक बंदे का डिसीजन हो, उसमें गौतम गंभीर भी बिल्कुल डेफिनेटली लगनी बड़ी जरूरी थी। 100+ रन की पार्टनरशिप लगी है। टीम सऊदी ने 65 रन बनाए हैं 73 बॉलों पे, 4 छक्के हैं 5 चौके हैं। अब देखें कि स्कोरबोर्ड रुकने नहीं दिया। आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है रचिन रविंद्रा ने और हुए, लेकिन अच्छा स्टार्ट था इंडिया का। जायसवाल ने आई थिंक मुझे लगता है बहुत गंदा शॉट मारा, वो खेलने की जरूरत नहीं थी क्योंकि बहुत ज्यादा रन उतारने हैं अभी उन्होंने, उसके बाद लीड भी लेनी है। रोहित शर्मा ने 50 की इनिंग खेली और बैड लग रही जिस तरह वो आउट हुए। उसके बाद विराट कोहली आखिरी ओवर में आउट हो गए दिन के। सरफराज जो है वो भी 70 पे खेल रहे और विराट जो 70 पे आउट हो गए। ये जो मैच की बात है इसको तो मैं अभी नहीं करना चाहता। मैं 46 पे आउट होने के बाद भारत ने कमबैक तो किया, लेकिन बैटिंग के अंदर बॉलिंग में उन्होंने कुछ रन ज्यादा करवाए। 400 स्कोर करा दिया न्यूजीलैंड की तरफ से। रवि की जबरदस्त एक और सेंचुरी उन्होंने लगाई है इंटरनेशनल क्रिकेट में। पाकिस्तान भी आए थे, बहुत जबरदस्त इन्होंने इनिंग खेली थी, बड़ा जबरदस्त टैलेंट लगे थे और वो अपनी फॉर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं। और भारत के अंदर जाके भारत में भी पहले ही मैच में उन्होंने शतक जड़ा है। और उसके बाद अगर आप देखें कि टीम सऊदी ने भी 65 रन स्कोर किए, थोड़ा स्कोर ज्यादा करा दिया भारत ने खुद, क्योंकि 40 स्कोर पे आउट हुआ था और फिर 410 स्कोर करा देना बिट टू मच, आस्किंग टू मच फ्रॉम द बैटर्स अगेन। लेकिन उसके बाद आके आप जिस तरह देखें, रोहित शर्मा ने भी 50 किया है। जायसवाल अच्छा खेल रहे थे, अच्छा स्टार्ट मिला, 35 पे आउट हुए वो। उसके बाद द रन मशीन विराट कोहली 70 करके गए हैं और सरफराज खान जो है 70 पे नॉट आउट खेल रहे हैं। जहां तक बात रही भारत की, भारत ने देखे टॉस जीत के जो पहले बारी का डिसीजन था वो उनको ज्यादा कोई सूट किया नहीं है, वो उनके अगेंस्ट गया क्योंकि पिच में भारत को शायद खुद भी आइडिया नहीं था कि पिच इस तरह का बिहेव करेगा। पहली बारी के अंदर बहुत ज्यादा अनइवन बाउंस नजर आया, सीम मूवमेंट बहुत ज्यादा नजर आई और जैसे ही वो पहला दिन गुजरा भारत आउट हुआ और वो नया बॉल गुजारने में कामयाब हुए न्यूजीलैंड के प्लेयर्स। उसके बाद आप देखें कि बड़ी जबरदस्त कंडीशन हो गई बैटिंग के लिए और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने उसका पूरा फायदा उठाया। एक कामनेस थी और जो है ना एक अच्छा टोटल बोर्ड पे लगाया। उसके बाद जब भारत खेलने के लिए आया दोबारा इस इनिंग के अंदर, तो इस इनिंग के अंदर उस तरह की सीम मूवमेंट नहीं थी, उस तरह का स्विंग नहीं था, जिसकी वजह से जो है ना भारत के बल्लेबाजों ने बड़ा जबरदस्त कमबैक किया है। रोहित ने 50 और विराट कोहली ने 50। अगर भारत कोई एक चीज चाह रहा होता यहाँ पे कि वो बेहतर हो जाए, जो भी वो जिस भी सिचुएशन में मैच में इस टाइम खड़े हैं, वो यही होती कि विराट कोहली जो है नॉट आउट खेल रहे होते ओवरनाइट। और अगर विराट कोहली नॉट आउट खेल रहे होते तो पूरे ड्रेसिंग रूम में, पूरे भारत में एक सेंस ऑफ कामनेस होती कि उनका एस बल्लेबाज जो कि 70 रन बना गया है वो क्रीज के ऊपर मौजूद है। तो फिर ये जो 135 रन की ट्रेल भी है वो भारत को बहुत अचीवेबल लगती और भारत कुछ भी सोच रहा होता, उनके ज़हन में यही होता, अभी भी यही होगा कि पहले ये 135 रन जो हैं इनको किसी न किसी तरीके से उतारना है और ऊपर चौथी बारी पे इंडिया के अंदर मतलब के मिनिमम भी अगर आप कहें तो 150 रन उनको देने चाहिए। और अगर भारत ये करने में कामयाब हो गया कि पहले 135 रन उतारता है और उसके बाद चौथी इनिंग के अंदर न्यूजीलैंड को एटलीस्ट 150 रन देता है, तो भारत वुड फील के देव डन गुड इन दिस गेम और कहीं ना कहीं वो अपने आप को मैच के अंदर पाएंगे। अगर 150 से कुछ भी कम होता है जो भारत उनको चेस करने के लिए देगा तो वो इतना मुश्किल होने वाला नहीं है, क्योंकि याद रहे कि अभी तक डे 3 की आखिरी बॉल पे जाते जाते शाम को न्यूजीलैंड ने विराट कोहली की विकेट ले ली और बड़ी हद तक न्यूजीलैंड अब इस गेम में दोबारा से वापस आ गई है। 70 रन पे खेल रहे थे विराट कोहली सरफराज खान के साथ, बड़ी अच्छी पार्टनरशिप जारी थी। तकरीबन 4.7 की रन रेट से इंडिया ने आज बैटिंग की और अच्छी बैटिंग की। सिर्फ 125 रन इंडिया पीछे है न्यूजीलैंड से। और कल अगर आगे ये तेज बैटिंग करते हैं
तो लेट्स से मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतने के लिए। लेकिन गलती जो कि इस थंबनेल में मैंने लिखा भी है कि इंडिया ने अपनी गलती एडमिट की है, वो गलती क्या है? वो गलती ये है कि कल जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था ना कि रोहित शर्मा ने बड़ा कैजुअल डिसीजन ले लिया टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का। रोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज कल एडमिट की कि मेरे से गलती हुई है। उन्होंने ये सारा ब्लेम खुद पे लिया, जो कि अच्छी बात है। और बाय द वे ऐसा नहीं होता कि एक बंदे का डिसीजन हो, उसमें गौतम गंभीर भी बिल्कुल डेफिनेटली उसमें उन्होंने हाँ मिलाई होगी। और जितना एक्सपीरियंस विराट कोहली को है चिन्नास्वामी में खेलने का, इसमें सारे थिंक टैंक ने अपनी हाँ मिलाई होगी कि यहाँ पे हम पहले बैटिंग करते हैं। ओवरकास्ट कंडीशन में बैटिंग करना सरासर एक बेवकूफी थी। इसीलिए आप दिन के पहले 2 घंटे में ही गेम से बहुत बाहर हो गए थे। और आज बॉडी लैंग्वेज इंडिया की बहुत ही डाउन थी जब वो बॉलिंग कर रहे थे। जो पार्टनरशिप लगी बाबाई क्रिकेट, टिम साउथी और रचिन रविंद्रा, यार क्या खूबसूरत टैलेंट है। रचिन रविंद्रा जिस तरह से बॉल को टाइम कर रहे थे ना, ये अगर इंडिया या पाकिस्तान यानी ये जो सब कॉन्टिनेंट के फैंस है ना, अगर ये रचिन रविंद्रा यहां से खेल रहे होते ना तो अभी तक ये बहुत बड़ा नाम बन चुका होता। और मेरी एक रिक्वेस्ट है दिनेश कार्तिक से, रचिन रविंद्रा ने एक छक्का लगाया, आपने देखा होगा बड़ा लंबा उन्होंने छक्का लगाया। तो दिनेश कार्तिक उस पे कमेंट्री में कहते हैं कि आईपीएल वाले गौर से देखें, ये बड़ी एक हॉट पिक होंगे। यार टेस्ट क्रिकेट में हमने आईपीएल, पीएसएल, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, कैरिबियन प्रीमियर लीग, प्लीज नहीं लाना हमने T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट को। ये ज्यादती है इसके साथ, रेड बॉल के साथ। मुझे नहीं अच्छा लगा कि यार दिनेश कार्तिक आईपीएल, उसने छक्का लगाया है ना, ठीक है उसकी तारीफ करो, इसमें आईपीएल कहां से आ गई बीच में? मतलब आपने, मैं मानता हूं कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, मैं जानता हूं कि सबसे ज्यादा पैसा उसमें है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आगे ही हमारी टेस्ट क्रिकेट मर गई है या मर रही है। गिने चुने 2-3 कंट्री। तीसरा दिन टेस्ट मैच का बेंगलुरु में शुरू हुआ तो ऐसे लग रहा था कि इंडियन टीम आउट कर लेगी। 200 सवा 200 रन से ज्यादा न्यूजीलैंड की टीम लीड ले नहीं सकेगी, लेकिन उतनी जबरदस्त बैटिंग की है। अप्रोच बड़ी जबरदस्त थी कि सिर्फ टाइम किल करने नहीं गए थे, स्कोर बोर्ड चलता गया, जिसकी वजह से प्रेशर इंडियन टीम पे आता गया, जिसकी वजह से 350 प्लस रन की लीड ली है। बहुत बड़ी लीड है और उसमें क्रेडिट कॉनवे को तो डेफिनेटली जाता है। कल जैसे उसने बैटिंग की है, उसके बाद आज जैसे रचिन रविंद्रा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। डैरन मिचेल के आउट होने के बाद, ब्लैंडो के आउट होने के बाद, आप देखें टेल के साथ पार्टनरशिप लगाई है। ग्रैंड फिल्स 14 पे आउट हुआ, उसके बाद मैट हेनरी ने 2 बॉलों पे 2 चौके मारे हैं। तो थोड़ा टाइम ले, मेन बैट्समैन खेल रहा, क्रॉस मारा, बोल्ड हो गया, लेकिन टीम सऊदी ने आके वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। मैट हेनरी की, ग्रैंड फिल्स जैसे आउट हुए हैं, तो ये पार्टनरशिप लगनी बड़ी जरूरी थी। 100 प्लस रन की पार्टनरशिप लगी है। टीम सऊदी ने 65 रन बनाए हैं 73 बॉलों पे, 4 छक्के हैं, 5 चौके हैं। अब देखें कि स्कोर बोर्ड रुकने नहीं दिया। आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है रचिन रविंद्रा ने, और मेरे ख्याल से इंडिया, मेरे ख्याल से इसके लिए लकी वेन्यू है। इंडिया में जहां कहीं भी खेले ये रन्स करता है, हमने 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी देखा। और कमाल की शॉट सिलेक्शन, मेंटली स्ट्रॉन्ग, आप देखें कि प्रेशर आने नहीं दिया। और टॉप के स्पिनर्स, क्वालिटी स्पिनर्स, इनके खिलाफ जब आप बैटिंग करते हैं ना, जब आप बड़ा स्कोर करते हैं, तो आपको मेरे ख्याल से मैच्योरिटी लेवल आपका बढ़ जाता है। और डेफिनेटली पहले नहीं पकड़ा जा रहा था रचिन रविंद्रा, अब ये 134 रन जो बनाए हैं, इसकी क्रिकेट में, इसकी बैटिंग में और ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। और जैसे उसने 100 किया, जो जिस अप्रोच के साथ किया, एक्सीलेंट बैटिंग, 402 रन बनाए हैं, 350 प्लस रन की लीड है। बॉलिंग में सिराज ने 2 विकेटें ली हैं, बुमराह 1 विकेट ले सका है, लेकिन अच्छी बॉलिंग की है नए बॉल के साथ। तीसरा फास्ट बॉलर होता तो शायद और अच्छी बॉलिंग होनी थी, इतनी बड़ी लीड नहीं होनी थी। लेकिन पिच ऐसे खेलेगी,
कोई नहीं समझ रहा था, क्योंकि इंडिया में हमेशा स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं। और कुलदीप ने 3 विकेटें ली हैं, 99 रन दिए हैं। जड्डू ने 3 बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, 20 ओवरों में 72 रन दे के 3 विकेटें ली हैं। लेकिन थोड़ी और बेहतर बॉलिंग कर सकते थे। अश्विन को उन्होंने बॉल गिरने नहीं दिया। क्वालिटी मैच विनर और ग्रेट ऑफ स्पिनर है, तो मैच विनर है आप देखें तो, लेकिन उनको बॉल नहीं करने दिए, तो ये बड़ी पॉजिटिव बैटिंग की है। अब इंडिया आपको पता है 350 प्लस रन की लीड हो, 46 पे आउट हुए हो, तो कैसे आप कम बैक कर सकते हैं? इंडिया ने वो किया। और मैं कहता हूं कि कल जो रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना मैच के बाद, ये चीज़ वो नज़र आई है कि न्यूजीलैंड टीम को टिल का जोर लगाना पड़ेगा। वो ऐसे नहीं टेस्ट मैच जीतेंगे। बेशक आपने 350 रन की लीड ले ली है, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसे विकेटें नहीं मिलेंगी जैसे पहली इनिंग में मिल गई है। कल सिर्फ 2 घंटे पिच ऐसे खेल। अस्सलाम वालेकुम। दूसरा टेस्ट मैच इंडिया और न्यूजीलैंड का, और न्यूजीलैंड ने 402 रन कर दिए। सचिन रविंद्र ने आई थिंक 130 या 132 इतनी उन्होंने इनिंग खेली, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली। और आपको याद है ये वही बैट्समैन है जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, और प्रैक्टिस मैच में उसने जो रन्स करना शुरू किए थे, उसके बाद ऊपर के नंबर्स पे उसको वर्ल्ड कप खिलाया। और आप देखें क्या ज़बरदस्त उसने बैटिंग की। एक टाइम पे वर्ल्ड कप के दौरान पता ही नहीं था कि इसको मैचेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। उसके बाद ये इसने जिस तरह इम्प्रूव की अपनी बैटिंग, आउटस्टैंडिंग उसने इम्प्रूव की। फिर उसके बाद आपको, जैसे मैंने कल बोला, कॉन्वे ने 100 मिस किया। 65 समथिंग रन की इनिंग खेली टीम सऊदी की। बहुत अच्छे प्लेयर नहीं है, लेकिन कभी कभार रन्स कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनके 402 रन्स भी हुए। लेकिन अच्छा स्टार्ट था इंडिया का। जायसवाल ने आई थिंक मुझे लगता है बहुत गंदा शॉट मारा, वो खेलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बहुत ज्यादा रन्स उतारने हैं अभी उन्होंने, उसके बाद लीड भी लेनी है। रोहित शर्मा ने 50 की इनिंग खेली और बैड लग रही जिस तरह वो आउट हुए। उसके बाद विराट कोहली आखिरी ओवर में आउट हो गए दिन के। सरफराज जो हैं वो भी 70 पे खेल रहे, और विराट जो 70 पे आउट हो गए। ये जो मैच की बात है, इसको तो मैं अभी नहीं करना चाहता। मैं आज सिर्फ एक बात ये करना चाहता हूं कि पाकिस्तान मीडिया और इंडिया मीडिया के लोगों को किस चीज की तकलीफ है क्रिकेटर से, मुझे ये बता दो। कोई तकलीफ है, या जानबूझ के करते हो, या दुकान चमकानी होती है अपनी? क्या रीजन क्या है, क्या वजह क्या है? आप लोगों को क्यों तकलीफ होती है अगर कोई प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है? जिस तरह अगर पाकिस्तान में बाबर आजम की 6, 8, 9, 10 इनिंगें जब फ्लॉप हुई, क्यों सबको यहाँ पे तकलीफ हो गई? क्योंकि तुम लोगों से बातचीत नहीं करता, ठीक है, घास नहीं डालता किसी को, पीछे लग गए। मतलब 2 आने का क्रिकेट का मीडिया के लोगों को पता नहीं। यूट्यूब चैनल और ट्विटर पे बैठ के इस तरीके से क्रिकेट की बातें करते हैं जिसे पता नहीं इनसे बड़ा कोई सुपरस्टार है कोई नहीं। ये तो मतलब यानी वेव रिचर्ड से भी बड़े प्लेयर हैं, और अपनी काम में निल है बिल्कुल ये लोग सारे। इसी तरीके से विराट कोहली के बारे में भी वो वहां बैठ के मीडिया में बातें हो रही हैं। ओ जी वो घूमने फिरने क्यों गया, ओ जी उस टेस्ट सीरीज थी ये न्यूजीलैंड वाली, इसको यहाँ होना चाहिए था, इसको नेट प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। अबे भाई क्या मतलब नेट प्रैक्टिस करनी चाहिए थी? क्या इंसान है क्या वो? घूमे फिरे ना है, मतलब तुम सबों की शक्लें देखता रहे क्या? घूमे फिरे ना वो। इसी तरह पाकिस्तान में भी हाल है। ओ जी उसका ध्यान नहीं है, उसका ये नहीं। अबे यार तुम लोग अपने काम करो भाई। क्या किया? बोलती बंद कर दी ना 70 करके, बेशक 100 नहीं किया, 70 करके बोलती बंद कर दी, नहीं बोलती बंद की। मतलब एक क्रिकेटर अपनी जॉब करके, अपना काम करके, सुबह से लेकर रात तक वो गर्मी में बंधा रहता है, उसके सर में गर्मी, मतलब थकावट से बुरा हाल।